गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमें एक्सरसाइज 1.5 करनी है। इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं, हम उनको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें? द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 18 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर हमें 18 सेंटीमीटर दिया गया है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें दो इक्वल साइड्स होती हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है। इफ़ वन ऑफ इट्स इक्वल साइड 5 होल 3/4 सेंटीमीटर लॉन्ग, अगर उसमें से जो इक्वल साइड्स होती हैं ना आइसोसेलेस ट्राइंगल की, उनमें से एक साइड 5 होल 3/4 सेंटीमीटर लॉन्ग दी गई है, देन फाइंड द मेज़र ऑफ द साइड। तो हमें थर्ड साइड की क्या करनी है? मेज़र को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन दिया गया है क्वेश्चन में, हम वो नोट डाउन कर लेंगे। तो सबसे पहला क्या दिया गया है हमें? पैरामीटर। पैरामीटर ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल। कितना दिया गया है बेटा? 18 सेंटीमीटर। ठीक है, 18 सेंटीमीटर हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल का पैरामीटर दिया गया है। फिर वन ऑफ इट्स इक्वल साइड, उसकी इक्वल साइड में से एक इक्वल साइड कितनी दी गई है हमें? 5 होल 3/4 सेंटीमीटर। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 23/4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? थर्ड साइड हमें फाइंड आउट करनी है आइसोसेलेस ट्राइंगल की। तो हमें पता है पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, यही होता है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 18 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 23/4 प्लस 23/4 प्लस थर्ड साइड को हम क्या मान लेंगे? x। ठीक है, सेंटीमीटर। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 423 प्लस 23 प्लस x सेंटीमीटर। ये 18 सेंटीमीटर हमारा चल ही रहा है इक्वल में। यहाँ क्या आ जाएगा? 18 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 46/4 सेंटीमीटर प्लस x, और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 18 माइनस 46/4 सेंटीमीटर। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो एलसीएम लिया हमने यहाँ, तो क्या आ जाएगा? 18/1 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 46/4 सेंटीमीटर। इसको फर्दर सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा? 72/4 माइनस 46/4 सेंटीमीटर। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 72 माइनस 46। इसको फर्दर सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा? यहाँ 26/4 सेंटीमीटर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 13/2 सेंटीमीटर। तो जो थर्ड साइड होगी वो हमारी कितनी आ जाएगी? 6 होल 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब नेक्स्ट टर्न आती है हमारे क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। तो अब बास्केट कंटेन्स 3 टाइप ऑफ फ्रूट्स वेइंग 19 होल 1/2 kg इन ऑल। ठीक है, एक बास्केट है, उसमें 3 टाइप के फ्रूट्स हैं जिसका टोटल वेट कितना दिया गया हमें? 19 होल 1/2 kg। इफ़ 8 होल 1/3 kg ऑफ दीज आर ऑरेंजेस, अगर इसमें से 8 होल 1/3 kg जो है वो क्या है? ऑरेंजेस हैं। 3 होल 1/5 kg आर पियर्स, और इनमें से 3 होल 1/5 kg जो है वो क्या है? पियर्स है। एंड रेस्ट आर ग्रेप्स, और बाकी के बचे हुए क्या हैं? ग्रेप्स हैं। तो फाइंड द वेट ऑफ द ग्रेप्स इन द बास्केट। तो हमें क्या करना है? बास्केट में जो ग्रेप्स के वेट है उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जैसे ही हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया है, इसी के जैसे हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड किया है। टोटल वेट हमें दिया गया है, वेट ऑफ ऑरेंजेस दिया गया है, और वेट ऑफ पियर्स दिया गया है। हमें वेट ऑफ ग्रेप्स फाइंड आउट करना है। तो वी नो दैट total weight is 19 whole 1/2 kg. So the weight of oranges, grapes and pears equals to 19 whole 1/2 kg. Then by solving this equation we can find the weight of grapes. ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट क्या? क्वेश्चन नंबर थर्ड। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड हुज ईच साइड मेजर्स टू 8 होल 1/2 meters.
ठीक है, हमें क्या करना है, स्क्वायर प्लॉट का एरिया फाइंड आउट करना है, जिसकी ईच साइड की जो प्रत्येक साइड की जो मेज़र है वो कितनी है, 8 होल 1/2 मीटर्स दी गई है। अब हमें पता होता है कि स्क्वायर जो होता है उसमें जो प्रत्येक साइड होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो हमें साइड की लेंथ दी गई है और हमें एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट फाइंड आउट करना है। तो इसको हम देखेंगे यहाँ जो गिवन है, सबसे पहले तो हम वो लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, क्या दिया गया है, साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट कितना दिया है, 8 होल 1/2 मीटर। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17/2 मीटर। फिर हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट। एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट क्या होता है, साइड स्क्वायर। क्या होता है, साइड स्क्वायर। इसको हम ए स्क्वायर भी लिखते हैं। ठीक है, साइड स्क्वायर, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 17/2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो हमें पता है 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया किस में है, मिक्स्ड, अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो इसको हम क्या करेंगे, मिक्स्ड प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 होल 1/4 मीटर स्क्वायर है। सॉरी बेटा, यहाँ सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है। क्या है, मीटर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 72 होल 1/4 मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा क्या, स्क्वायर प्लॉट का एरिया आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, आर ट्रेन ट्रेवल्स 1445/2 किलोमीटर इन 17/2 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस जो एक ट्रेन है वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करती है, 1445/2 किलोमीटर, कितने आवर में, 17/2 आवर्स में ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो हमें ये बताना है कि उस ट्रेन की स्पीड क्या होगी किलोमीटर पर आवर में। तो हमें पता है क्या दिया गया है, हमें डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन कितना दिया गया है, 1445/2 किलोमीटर, ये डिस्टेंस दिया गया है हमें। फिर इसके बाद टाइम टेकन भी दिया गया है हमें। टाइम टेकन कितना दिया गया है, 17/2 आवर्स। ठीक है, ये टाइम दिया गया है। अब हमें स्पीड निकालना है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो अब हमें डिस्टेंस कितना दिया गया है, 1445/2 होल अपॉन 17/2, ये किस में हो जाएगा, किलोमीटर में है, और ये किस में है, आर में है। ठीक है, तो यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1445/17 किलोमीटर पर आर। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 17 1 जा 17, 17 85 जा 1445, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 85 किलोमीटर पर आर। तो हमारी जो स्पीड है ट्रेन की वो कितनी आ जाएगी, 85 किलोमीटर पर आर हमारी जो स्पीड है वो आ जाएगी ट्रेन की। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज 4 साइड्स मेजर 3 होल 1/6 सेंटीमीटर, 2 होल 3/4 सेंटीमीटर, 4 होल 5/12 सेंटीमीटर एंड 2 होल 1/2 सेंटीमीटर। हमें ये क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, हमें बताना है उसकी चारों साइड की मेज़र दी गई है। हमें ये बताना है कि इस क्वाड्रिलेटरल का जो पैरामीटर है वो क्या होगा। ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें जो गिवन दिया गया है हम वो लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कितनी दी गई है बेटा हमें फर्स्ट साइड, 3 होल 1/6 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19/6 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हम क्या लिख लेंगे, सेकेंड साइड कितनी दी गई है हमें, 2 होल 3/4 सेंटीमीटर।
इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 11/4 सेंटीमीटर। फिर इसी तरीके से हम थर्ड साइड निकालेंगे। थर्ड साइड कितनी दी गई है हमें, थर्ड साइड दी गई है 4 होल 5/12 सेंटीमीटर। तो इसको करेंगे हम तो 48 और 550 3/12 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हम फोर्थ साइड निकालेंगे। फोर्थ साइड कितनी दी गई है हमें 2 होल 1/2 सेंटीमीटर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद पैरामीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो चारों साइड्स जो होती हैं उनका सम होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 19/6 प्लस 11/4 प्लस 53/12 प्लस 5/2 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर यहाँ हम देखेंगे इन सभी को ऐड करने के लिए सभी के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो हम क्या लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इन चारों का 12 आ जाएगा। तो हम इनको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 19/6 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 11/4 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 53/12 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 5/2 मल्टीप्लाई बाई 6 सेंटीमीटर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 38/12 प्लस 33/12 प्लस 53/12 प्लस 30/12। इन चारों को ऐड करेंगे हम तो यहाँ क्या आ जाएगा 12 38 प्लस 33 प्लस 53 प्लस 30। हमें पता है चारों के डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हम इन सभी को ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इनके न्यूमरेटर को। ठीक है, इनको फर्दर सॉल्व किया हमने तो इनका कितना आ जाएगा, जो सम आ जाएगा वो कितना आएगा 154/12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम तो 2 से काटा इसको तो कितना आ जाएगा 6 और यहाँ कितना आ जाएगा 77 सेंटीमीटर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 12 होल 5/6 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा हमारा पैरामीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 5 होल 1/2 मीटर हैज़ बीन कट इनटू 12 पीसेज ऑफ इक्वल लेंथ। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच पीस। एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ 5 होल 1/2 मीटर दी गई है, उसको हमें कट करना है 12 पीसेज में, जिनकी जो लेंथ है वो इक्वल रहेगी, मतलब एक सी रहेगी। तो हमें ये बताना है कि जो लेंथ होगी एक पीस की वो कितनी होगी, मतलब प्रत्येक पीस की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 6 टोटल लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना आ जाएगा 5 होल 1/2 मीटर, इतना ही दिया गया है ना। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 11/2 मीटर आ जाएगा। फिर इसके बाद हमें क्या दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ पीसेस। टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितने दिए गए हैं हमें 12। फिर हमें क्या बताना है, लेंथ ऑफ ईच पीस। तो लेंथ ऑफ ईच पीस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ कॉर्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ पीसेस। तो यहाँ क्या आ जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ कॉर्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ पीसेस। ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 11/2 होल अपॉन 12। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 11/2 मल्टीप्लाई बाय 1/12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं, सॉरी मीटर है यहाँ। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 11/24 मीटर। तो जो एक पीस की लेंथ आएगी वो कितनी आ जाएगी 11/24 मीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, 1 लीटर ऑफ मिल्क कॉस्ट ₹35 1/4। ठीक है, 1 लीटर जो मिल्क है उसकी कॉस्ट कितनी दी गई है हमें 35 होल 1/4 रुपीज़
व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 42 लीटर ऑफ मिल्क। तो हमें 1 लीटर की कॉस्ट ये दी गई है, हमें 42 लीटर्स की बतानी है। तो हम क्या करेंगे, जो 1 लीटर की कॉस्ट है उसको हम 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये आप लोग ट्राई करना, जब ना बने तो हमसे पूछ लेना। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, कॉन्सर्ट टिकट्स यूजुअली कॉस्ट ₹120 होल 4/5 पर पर्सन। For students, they are paid at 1/4 of the normal cost. How much will six tickets for students? ठीक है, अगर एक कॉन्सर्ट हो रहा है, कॉन्सर्ट में क्या है, जो टिकट है यूजुअली जो एक पर्सन की कॉस्ट होती है टिकट की, वो कितनी होती है, 120 होल 4/5 रुपीज़। अगर स्टूडेंट के लिए उसका हमें सिर्फ 1/4 पार्ट ही देना हो, जो टोटल कॉस्ट है उसका 1/4 पार्ट ही पे करना हो हमें, तो हमें ये बताना है कि 6 टिकट की जो कॉस्ट है वो कितनी होगी। ठीक है, तो फिर हम यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉरी ये 7 नहीं, क्या लिखेंगे हम, कॉस्ट ऑफ 1 कॉन्सर्ट टिकट फॉर 1 person is equal to ₹120 whole 4/5 4/5 120 होल 4/5 रुपीज़ ये दी गई है हमें। ठीक है, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, ₹604/5। ठीक है, ये आ जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ 1 कॉन्सर्ट टिकट फॉर आ स्टूडेंट क्या दी गई है, 1/4 ऑफ दिस। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई बाय 604/5। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 1 जा 4 151 जा आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 151/5 रुपीज़। फिर हमें निकालना है क्या, कॉस्ट ऑफ 6 कॉन्सर्ट टिकट्स फॉर स्टूडेंट्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ₹151/5 मल्टीप्लाई बाय 6। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 906/5। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 181/5 रुपीज़। कितना आ जाएगा, 181 होल 1/5 रुपीज़। ये आ जाएगी 6 कॉन्सर्ट टिकट्स की कॉस्ट, जो कि 6 स्टूडेंट्स के लिए होगी। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आता है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम इज 65 होल 1/4 मीटर स्क्वायर इफ इट्स ब्रेड्थ इज 5 होल 7/16 मीटर, व्हाट इज इट्स लेंथ। एक स्क्वायर रूम है जिसका एरिया हमें 65 होल 1/4 मीटर स्क्वायर दिया गया है। हमें उसकी ब्रेड्थ अगर 5 होल 7/16 मीटर दी गई है तो हमें उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो एरिया हमें पता है, ब्रेड्थ पता है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हम क्या कर देंगे, लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम एरिया को ब्रेड्थ से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी। ये आप लोग सॉल्व करना, फिर ना बने तो पूछ लेना। फिर नेक्स्ट है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 2 फाउंटेन पेन्स एंड 2 बॉल पेन्स। 2 फाउंटेन पेन है और 2 बॉल पेन है, उनकी जो टोटल कॉस्ट है वो हमें फाइंड आउट करनी है। अगर इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 फाउंटेन पेन इज़ 65 होल 1/2 रुपीज़, अगर एक फाउंटेन पेन की जो कॉस्ट है वो 65 होल 1/2 रुपीज़ है, एंड दैट ऑफ अ बॉल पेन इज़ 31 होल 1/4 रुपीज़, और एक बॉल पेन की जो कॉस्ट है वो 31 होल 1/4 रुपीज़ है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फाउंटेन पेन की है कॉस्ट दी गई है तो उससे हम 2 फाउंटेन पेन की कॉस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमें एक बॉल पेन की कॉस्ट दी गई है, उससे हम 2 बॉल पेन की कॉस्ट निकाल लेंगे।
ठीक, फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी कि दोनों पेन की जो कॉस्ट है वो कितनी है, मतलब 2 वॉल पेन और 2 फाउंटेन पेन की जो कॉस्ट है वो कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर उसके बाद हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक, ये क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व करके देख लेना, जब ना बने तो आप लोग हमसे पूछ लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।